कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इस फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करें या फिर इसकी हम आइडेंटिटी यूज़ करें इसमें, और या फिर हम इसमें कॉमन लें, कौन सा मेथड हम लगाएं फैक्टराइजेशन का। तो देखिए, मेरा जवाब ये होता है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो फैक्टराइजेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेक कर दो किसी भी चीज़ को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। अब वो चाहे आप फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, या फिर आप आइडेंटिटी लगाते हैं, या फिर आप कॉमन लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा मेथड लग रहा है उसमें। ठीक है ना। तो मेन जो मतलब है फैक्टराइजेशन का वो हो गया ब्रेक इन सच ए वे डैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स उनके होंगे उन सब का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वही एक्सप्रेशन आएगी या फिर वो टर्म आएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो के आगे कौन कौन से मेथड से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उन क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन ले लिए हैं और इन चारों को हम जो है फैक्टराइज करेंगे डिफरेंट तरीके से। पहला क्वेश्चन है आपका 6, दूसरा है x² + 8x, तीसरा है x² - 49 और चौथा है 2x² + x - 3। तो पहले हम करते हैं 6 को फैक्टराइजेशन। अगर आप 6 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका नॉर्मल मेथड लग जाएगा, और वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पता है 6 का मतलब 2 × 3 होता है। यहाँ पे 6 हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है और उसका आंसर 2 × 3 आ चुका है। कोई भी आपका नंबर होता है नॉर्मल, उसे आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम फैक्टराइज करते हैं x² + 8x को। तो इन दोनों में जो है हमारा x कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है x + 8। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x² - 49। तो इसको हम जो है फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, और हमारी आइडेंटिटी लगेगी इसमें a² - b², a + b a - b। इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x + 7 एंड x - 7। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में, जो है हमारा 2x² + x - 3। फोर्थ क्वेश्चन में जो है हमारा, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा। 2x² + x - 3 हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है मिडिल टर्म स्प्लिट से। इसका आंसर हमारा आ चुका है 2x + 3 x - 1। तो यहाँ पे हमने 4 मेथड से 4 क्वेश्चन करे हैं। पहला जो है 6 जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है। दूसरा हमारा x² + 8x जिसे हमने कॉमन से किया है। तीसरा है हमारा x² - 49 जिसे हमने आइडेंटिटी यूज़ करके किया है। और चौथा हमारा 2x² + x - 3 जिसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से किया हुआ है। तो ये 4 तरीके हमने डिफरेंट किए हुए हैं, लेकिन आपका देखो मेन बेसिक चीज़ जो है वो आपको भूलनी नहीं है। और वो चीज़ क्या है कि आपको कोई भी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको आपने 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक करना है, और उन सभी पार्ट का जो प्रोडक्ट होना चाहिए यानी कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, वो हमेशा क्या होता है, वही टर्म या फिर वही एक्सप्रेशन होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने और ले लिया है 5p + 10 - 6p² - 12p। तो इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, क्वेश्चन सेम है हमारा, फैक्टराइजेशन ही करना है, यानी कि इसे ब्रेक करना है और इसके पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन यही आना चाहिए, यही एक्सप्रेशन आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज हमने कर दिया है 5p - 6p² + 10 - 12p। अब हम पहले के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारा आ जाएगा p 5 - 6p + 2 5 - 6p। अब हमारे जो दोनों की दोनों टर्म्स हैं उसमें हमारा 5 - 6p जो है वो कॉमन आ रहा है। 5 - 6p हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 - 6p कॉमन लेने के बाद हमारा आ जाएगा 5 - 6p और ब्रैकेट में p + 2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन अब हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को हमने किससे किया है, पहले हमने रीअरेंज किया है, फिर हमने इसका कॉमन लिया है। इस वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन का जनरल मीनिंग बताया है और कुछ बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए।